नमस्कार। सत्ता का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता। छत्तीसगढ़ के कांकेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने एक तरफ प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार को मुद्दा बताया तो दूसरी तरफ मंच से ये भी कहा कि वो ओबीसी है, इसीलिए कांग्रेस उनसे नफरत करती है। प्रधानमंत्री का यह बयान जातिगत जनगणना का जवाब हो सकता है, कांग्रेस छत्तीसगढ़ से लेकर सभी राज्यों में बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी 41% के साथ सर्वाधिक है। प्रधानमंत्री का कहना है कि कांग्रेस ने सिर्फ ओबीसी को गाली देने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि पिछड़ा वर्ग के हित में सबसे अधिक काम और निर्णय बीजेपी की सरकार ने ही लिया है। और प्रधानमंत्री के वक्तव्य से साफ जाहिर होता है कि भाजपा इस चुनाव में ओबीसी वोट बैंक को बांधे रखना चाहती है। क्या भाजपा इस वर्ग को हमेशा की तरह जोड़े रखने में कामयाब होगी और छत्तीसगढ़ में ओबीसी का क्या रुख है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो सत्ता का महासंग्राम में आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो यही रहेगा। कांकेर में जिस प्रकार से जो है प्रधानमंत्री ने निशाना साधा कांग्रेस पर और जो बातें कही उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फिर छत्तीसगढ़ आए थे। यह उनकी 5वीं सभा थी। कुल 5 जनसभाओं में प्रधानमंत्री ने अब तक छत्तीसगढ़ में 139 बार झूठ बोला। 5 जनसभाओं में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में कुल अभी तक 139 बार झूठ बोला है। प्रधानमंत्री इतना झूठ बोल चुके हैं कि अब छत्तीसगढ़ की जनता उनको गंभीरता से लेना बंद कर चुकी है। प्रधानमंत्री आए थे, झूठ बोल कर गए हैं, अब अमूमन जनचर्चा में यही रहता है। इस 45 मिनट में 54 बार उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया। ये प्रधानमंत्री जी के अंदर बैठे हुए डर को दिखाता है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कितना ज्यादा डरे हुए हैं। चलिए इसी के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल पे कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय उनसे करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुनील चौधरी जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से जावेद खान जी हमारे साथ हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अवधेश मलिक जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहला सवाल सुनील चौधरी जी आपसे करूंगी। सुनील जी, कल प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार का वक्तव्य हमने सुना, उन्होंने कहा कि मैं ओबीसी से आता हूं, इसीलिए जो है कांग्रेस मुझसे नफरत करती है। तो क्या प्रधानमंत्री ओबीसी वोटर्स के दिलों में सॉफ्ट कॉर्नर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जी, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कल बहुत सारी बातें जो है छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर आकर के कही हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ को जो है बहुत सारी जो सौगातें दी हैं उसके विषय में भी उन्होंने कहा है। उन्होंने बताया कि कैसे पीएम आवास को रोका गया, जो कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग से संबंधित मामला था। यदि छत्तीसगढ़ में आबादी के अनुपात में देखें तो पिछड़ा वर्ग समाज, उसके बाद आप देखेंगे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समाज जो है वो कहीं ना कहीं इस पीएम आवास से वंचित रहा। मोदी जी की जाति को लेकर के लगातार कटाक्ष कांग्रेस करती आई है और यहाँ तक कि सारे मोदी चोर हैं, इस मामले पर आपने सुना भी होगा। और ये कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग का एक अपमान है कि आप किसी को सरनेम को लेकर के इस प्रकार की यदि गाली देते हैं और प्रधानमंत्री के ऊपर कटाक्ष करते हैं तो निश्चित रूप से, और छत्तीसगढ़ का ओबीसी समाज जानता है कि उनके हित में यदि कोई काम कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम यदि किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। ये तो लटका के रखे थे इतने साल तक। 27 मंत्री यदि किसी ने बनाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ओबीसी कैटेगरी से बनाए हैं। तो ओबीसी जनता के हित में विश्वकर्मा योजना, जो देश की बड़ी योजना है, जिसमें छोटे छोटे कामगार जो है उनको बहुत ही आसान रास्ते से जो है वो पैसा देने का काम यदि कोई कर रहा है, चाहे वो मोची हो, चाहे वो धोबी हो, चाहे वो बाल काटने वाले हो, चाहे माला बनाने वाले हो, कुम्हार हो, लोहार हो, मूर्तिकार हो, ऐसी बड़ी श्रृंखला जो बहुत निचले तबके तक आती है। इस बात को यदि कोई अच्छे से देखा इस देश के अंदर में किसी प्रधानमंत्री ने पकड़ा कि इन लोगों को मदद की आवश्यकता है तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी है। और उसी ओबीसी समाज को गाली देना और उसके आरक्षण को रोक करके रखना छत्तीसगढ़ में यह कुकृत्य किया कांग्रेस ने। और चलिए जवाब लेंगे इसका, हमारे पास समय कम है। ठीक है सुनील जी, आपकी बात मुझे समझ में आ गई है, इसका जवाब लेंगे। जावेद जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। जावेद जी, सुनील जी का कुल मिलाकर कहना यही है कि केंद्र सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए बहुत बड़े बड़े काम
काम किया है, बहुत योजनाएं चलाई है, आपने क्या किया है ओबीसी के लिए? क्योंकि कल प्रधानमंत्री को भी हमने सुना था, उन्होंने भी यही कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी को क्या दिया, क्या किया। नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को, सभी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, आज चुनाव सामने है, सर पे है, तो देश के प्रधानमंत्री जी को ओबीसी याद आता है। देश के प्रधानमंत्री ओबीसी की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसके तह तक अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हाशिए पे चले गई है, मुद्दा विहीन है। आज चुनाव को 4 दिन बचे हैं शेष, इनका घोषणा पत्र तक, ये जिसे संकल्प पत्र कहते हैं, वो तक जारी नहीं कर पाए हैं। तो प्रधानमंत्री आकर के कहेंगे तो क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे। दूसरी बात देखिए, अगर आरक्षण की बात कर रहे हैं तो आरक्षण को किसने रोक करके रखा है? आरक्षण को राज्यपाल ने रोक करके रखा है। राज्यपाल कहां से संचालित होते हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से संचालित होते हैं। तो मिलाकर के अगर ये बहुत आपत्तिजनक बात है कि संवैधानिक प्रमुख के विषय में ऐसा बोलना बेहद आपत्तिजनक है। राज्य महामहिम राज्यपाल के विषय में यदि ऐसे कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते हैं तो माफी मांगनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में देश के प्रधानमंत्री आते हैं, चुनाव प्रचार में आते हैं, अपने 9 साल की उपलब्धि नहीं बता पाते, 15 साल के कुकर्म को नहीं छुपा पाते, बोल नहीं पाते कि हम कैसे चुनाव लड़ेंगे। भैया, जनता आरोपों से वोट नहीं डालती। आपका रोड मैप क्या है? आप छत्तीसगढ़ की जनता के लिए आप करेंगे क्या? आप ये तक नहीं बता पा रहे हैं। आज ये स्थिति में भारतीय जनता पार्टी। ठीक है जावेद जी। सुनील जी, कुल मिलाकर ये जवाब आपको मिल गया है। प्रश्न लगातार किए जा रहे थे कि क्या कुछ किया है कांग्रेस ने ओबीसी के लिए, ये जवाब आपको मिल गया। कांग्रेस पार्टी तो जातिगत जनगणना की भी बात करती है, जातिगत जनगणना हो जाएगी तो ये साबित हो जाएगा कि कौन से वर्ग की कितनी आबादी है, तो उस हिसाब से जो है योजनाएं भी बनेगी और विकास भी होगा हर वर्ग का। देखिए, जातिगत जनगणना की बात ये चुनावी लाभ के लिए करने की बात करते हैं। इनके खुद के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इनके वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जो है वो लगातार इसका विरोध करते रहे। जातिगत जनगणना इस देश में अंग्रेजों के द्वारा करवाई गई थी, उसके बाद आज तक नहीं हुई है। इनकी सरकारें 50-55 साल रही, क्यों नहीं करा पाई? आज हम पार्टी विरोधी काम लेकर के आ गए और अभी ये कह रहे हैं, राज्यपाल जी को कह रहे हैं कि भाजपा के कार्यालय संचालित होते हैं। अरे इनको माफी मांगना चाहिए, किस बेशर्मी की हद पे जाकर के बात करते हैं कि राज्यपाल जो संवैधानिक मुखिया है तो भाजपा के कार्यालय से संचालित होंगे। ठीक है जावेद जी, सुन लेंगे हम सुनील जी को। डाटा की रिपोर्ट क्यों सार्वजनिक नहीं करते? क्यों छुपा करके रखे? क्वांटिफाइबल डाटा की रिपोर्ट क्यों छुपा करके रखे, जिसके आधार पर राज्यपाल महोदय को दिए गए आरक्षण के लिए? ठीक है, चलिए, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अवधेश जी जुड़े हैं, उनसे समझने की कोशिश करूंगी मैं। अवधेश जी, देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ में आना, ओबीसी को लेकर बयानबाजी करना, दूसरी तरफ जातिगत जनगणना को लेकर चुप्पी साधना, इसे कैसे समझते हैं आप? देखिए, ये जो जातिगत वाला जो जनगणना वाला जो मुद्दा है, उसके मेन मर्म में अगर बैक में अगर चले जाएं तो वो मंडल और कमंडल की जो राजनीति से वहीं से ये शुरू हुआ था कि बेसिकली ये काफी पुराना मुद्दा है, जिसमें ये कहने की कोशिश की गई है और खास करके जो इसमें जो प्रावधान किए गए हैं उसमें ये प्रावधान था कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं या शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, इसलिए उनको आगे किया जाए। आप देखे होंगे कि SC/ST के रिजर्वेशन में जो है सो क्रीमी लेयर नहीं है। जब ये देखा गया कि क्रीमी लेयर के जो लोग हैं वो लगातार ये जो अलग से रिजर्वेशन मिला OBC जब बीपी सिंह के समय में जब लागू हुआ, उसके बाद से ये देखा गया कि कॉन्टिन्यूसली जो है सो उसका लाभ जो उसमें जो प्रभुत्व मतलब एक कह सके मसल पावर जिनके पास था या मनी पावर जिनके पास था, वो कॉन्टिन्यूसली उसका यूटिलाइजेशन कर रहे थे। तो अब जब बिहार में इसकी जातिगत जनगणना की बात उठ रही है तो उसके पीछे मेन रीजन यही है कि कुल मिला के सत्ता में कैसे बने रहना चाहिए। शुरुआत का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये ऑब्जेक्टिव था कि सामाजिक जो पिछड़ापन है उसको कैसे दूर किया जाए, क्योंकि जब इस प्रकार की चीजें जब नेशनल पार्टी जिसमें इन्वॉल्व हो जाती है तो रीजनल पार्टीज के लिए तो ये जस्टिफाइड है, लेकिन जो भारत का यूनिफिकेशन है, जो मतलब जो सबको स्टेट्स को यूनिफाई करके जो आप बनाते हैं, तो रीजनल एस्पिरेशन जब आगे आ जाती है तो कहीं ना कहीं जो आपका पूरा फैब्रिक है उसको नुकसान पहुंचाने की एक यही कारण है कि जवाहरलाल नेहरू
हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता हैं डॉक्टर अंबेडकर और उस समय के तमाम जो बड़े नेता थे, उन्होंने जातिगत जनगणना का विरोध किया था और उनका साफ लक्षण ये था कि ये समाज में डिवीजन पैदा करेगा। और आप देख रहे हैं समाज में इससे तो एक ये कारण हो सकता है कि बीजेपी जो अपनी हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स को लेके आगे बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं यूनिफिकेशन ऑफ भारत की बात करती है, एक चुनाव की बात करती है, तो इसके कारण हो सकता है। दूसरी बात जो है अब तक है कि कांग्रेस अब पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि जो जहां कांग्रेस की पूरा एक छत्र राज था, वो जो पार्टीज है, रीजनल पार्टीज, उनको साधते हुए जो है सो आगे बढ़े। लेकिन इस प्रकार की पॉलिटिक्स जब भी हुई है तो ये देखा गया जो नेशनल पार्टीज होती हैं उनको लगातार नुकसान हुआ है। एक समय में कांग्रेस पूरे का जो राज्य पूरे भारत में हुआ करता था, अब देखिए कॉन्टिन्यूसली जैसे जैसे रीजनल पार्टीज मजबूत होते गई है उसी से कांग्रेस डिटोरिएट हो गए। तो इसका एक खतरा तो कांग्रेस के पास भी है, लेकिन कांग्रेस के साथ दूसरा अल्टरनेटिव भी फिलहाल नहीं है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जो अभी वर्तमान में जातिगत जनगणना जिसको उनके दिग्गज नेताओं ने नकार दिया था, उसी को राहुल गांधी आत्मसात कर रहे हैं। कुल मिलाकर अवधेश जी, में कह सकते हैं कि अगर बीजेपी जो है धर्म और राष्ट्रवाद को लेकर यहाँ पर बातचीत करती है, मुद्दा उठाती है, तो वहीं उसी के पैरेलल में कांग्रेस जो है जाति का सहारा ले रही है। जावेद जी, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, आपकी भी कई नेताओं ने बीजेपी को ओबीसी विरोधी बताया है, ऐसे कई भाषणों में हमें सुनने को मिला है। बीजेपी ओबीसी विरोधी कैसे हो सकती है जब प्रधानमंत्री खुद ओबीसी वर्ग के हैं, कई सारे नेता ओबीसी वर्ग से आते हैं बीजेपी में? देखिए, आज ओबीसी वर्ग की क्या स्थिति है, आपको सिर्फ एक उदाहरण राहुल गांधी ने दिया। देश के प्रमुख सचिवों में ओबीसी कितने हैं यह बताया, उसी से आप समझ सकते हैं कि ओबीसी की क्या स्थिति है। यही तो दुखद बात है। अगर देश के प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता ओबीसी वर्ग से आते हैं, बावजूद इसके अगर ओबीसी समाज अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है और जो है, तो इससे बड़ा दुखद बात और क्या हो सकती है। दूसरी बात, आज जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि जो चीज कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने नकार दिया उसे राहुल गांधी आत्मसात करके चल रहे हैं, तो उस समय की क्या स्थिति परिस्थिति थी, उस समय के नेता बेहतर समझ सकते थे। आज की स्थिति परिस्थिति यही मांग करती है, भारत को अगर जोड़ के रखना है और हर किसी को समृद्ध बनाना है तो जातिगत जनगणना आवश्यक है, जिसे करानी चाहिए। ठीक है सुनील जी, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास की बात आपकी पार्टी करती है, तो अगर जातिगत जनगणना हो भी तो इससे प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? देखिए, कांग्रेस का शुरू से इनका उद्देश्य रहा है कि क्षेत्रवाद के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर इस देश को बांटना और अंग्रेजों की तरफ फूट डाल करके राज करना। क्यों बांटेंगे सर? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जब जातिगत जनगणना होगी तो देश में बंटवारा होगा, विकास भी तो हो सकता है ना, जब हमें पता होगा कि विकास होगा। आप बताइए, अगर विकास करना ही था तो इनकी सरकारें रही ना 55 साल, 50-55 साल। ठीक है, तो वो तो जवाब उनसे ही लेंगे हम। 50 और 55 साल में देश में बहुत कुछ हुआ। देश की आजादी के बाद से यहाँ पर एक आप देखेंगे सचिवालय में कितने अधिकारी जो हैं वो मिसाइल बनता है, देश कहीं पीछे नहीं है। आप लोगों को तो लगता है देश 2014 से हुआ है, 2014 से पहले देश में कुछ था ही नहीं। अरे भैया, ठीक है सुनील जी, आप ये समझा दीजिए कि कैसे जो छलावा किया है वो यही है कि आज उच्च पदों पर वो लोग नहीं है, वही लोग हैं जिनको आप महिमा मंडित करते हैं, जो आपके दलाल लोग जिनकी भर्ती कराते हैं, छत्तीसगढ़ पीएससी में हो गया। सुनील जी, आप तो पहली बात आप सुनते नहीं है कुछ और बहुत जल्दी आपकी प्रतिक्रिया दे देते हैं। दलाली कर रहे थे क्या पीएससी की? 2006 में भी पीएससी को दलाल पार्टी के लोग, पीएससी के दलाल, दारू के दलाल, चावल के दलाल। हाँ, दारू के दलाल 44,000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला। ठीक है, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। देखिए, इस चर्चा को यही स्टॉप कर देना होगा। सुनील जी, अगर आप जो हमारा मुद्दा है उस पर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। सुनील जी, इस प्रकार की भाषा मत उपयोग करें और आप बस इतना बता दीजिए। ठीक है, ओबीसी वर्ग को लेकर प्रधानमंत्री बात करते हैं, आपकी पार्टी बात करती है, दूसरे वर्गों का क्या, एसटी एससी का क्या, जनरल कैटेगरी का क्या, सभी लोगों की बात होनी चाहिए फिर ऐसे तो? देखिए, हमारा तो नारा ही है सबका साथ सबका विकास, इसीलिए तो मैंने सवाल भी वही किया था। सबका साथ सबका विकास, यही नारा है। हमने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाई है। आदिवासी वर्ग के लिए हम उनके धर्मांतरण के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। एससी वर्ग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ओबीसी वर्ग के सभी समाजों के लिए लड़ रहे हैं लड़ाई। ये तो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं।
तो इनका तो मुंह नहीं है कहीं पर भी। इन्होंने किया क्या? फूट डालो, राज करो, क्षेत्रवाद के आधार पर लड़ाई कराओ, जाति के आधार पर लड़ाई कराओ, धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करो, एक वर्ग को जो है वो हमेशा दबा करके रखने की कोशिश, सनातन का अपमान करने की कोशिश। जावेद जी, जो है 1 मिनट का टाइम है आपके पास। सुनील जी के सवालों का जवाब दीजिए। आप सुनील जी, आप प्लीज सुनिएगा, आप सुनते नहीं और प्रतिक्रिया दे देते हैं और समय हमारे पास कम है। देखिए, ये बोल रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जगदलपुर संभाग मुख्यालय है बस्तर का। भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क में खड़े होकर के मुस्लिम समाज और क्रिश्चियन समाज का आर्थिक बहिष्कार की प्रतिज्ञा लेते हैं। यह इनका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। दूसरा, धर्मांतरण के नाम पर जिस तरह से बस्तर में ये नंगा नाच नाच रहे हैं और सरगुजा में धर्मांतरित व्यक्ति को टिकट देते हैं, किस तरह से वोट की राजनीति करते हैं, ये है इनका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तीसरा, बीरनपुर की घटना में जो व्यक्ति शहीद हुआ उसके पिता को टिकट देते हैं और जबकि उसके दूसरे दिन मुस्लिम समाज के भी 2 लोग खत्म होते हैं, उनके आंसू पोंछने तक नहीं जाते। यह है इनकी असलियत, यह इनका सबका साथ, सबका विश्वास। ऐसी है ये पार्टी। झूठ बोलने में अगर कोई सबसे ऊपर है तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी वही सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। अवधेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बयानबाजी और इस प्रकार की बातें जो है सुनने को मिल जाती है। जब इनसे सवाल किया जाता है तो जवाब नहीं होते, दूसरे मुद्दों पर यहाँ पर बातें होती रहती है। हालांकि ये तो आने वाले समय में ओबीसी वोटर्स ही बताएंगे कि उनका साथ, उनका जनमत जो है किसके साथ जाता है। क्या वो कांग्रेस को वोट करते हैं या बीजेपी पर विश्वास जताते हैं, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल सत्ता का महासंग्राम में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।